देखिए पहला है, पहले मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बताऊंगा जो कि आपके क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होते हैं। इनके अलावा कोई यूज नहीं होगा, जितना मैं बताऊंगा उतने ही यूज होंगे। इससे क्या होगा, आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे नहीं। तो क्या होता है कि जैसा है कि हम क्वेश्चन तो सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब इंटीग्रेशन जब आता है तो वो इतना टफ हो जाता है कि हमसे होता ही नहीं है। तो कुछ इंटीग्रेशंस हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होते हैं। तो उन इंटीग्रेशंस को मैं पहले बता दूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो इंटीग्रेशन है स्टैंडर्ड इंटीग्रल, वो ये है कि 0 से इन्फिनिटी ई की पावर मास अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसका जो डायरेक्ट आंसर होता है अंडर रूट पाई अपान 2 अल्फा होता है। अल्फा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2x 3x 4x या एक्स वाई टू जो भी हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ई की पावर -2 अल्फा एक्स स्क्वायर ये होता है 1/2 अल्फा रूट पाई बाई 2। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मतलब ये वाला तो छोड़िए, ये वाला ज़्यादा यूज नहीं होता, ये वाला देखते हैं। 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन और एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, इसका होता है फैक्टोरियल एन अपान अल्फा की पावर एन प्लस वन। ठीक है। अगला जो है एक्स की पावर एम ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर एन, ये होता है वन अपान एन गामा एम प्लस वन अपान टू अल्फा की पावर एम प्लस वन अपान एन होता है। ठीक है। उसके बाद 0 टू पाई बाई टू साइन एन एक्स, 0 टू पाई बाई टू कॉस एन एक्स, ये रूट पाई बाई टू और एन प्लस वन अपान टू एन प्लस टू अपान टू ये होता है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन है, परटर्वेशन थ्योरी। देखिए परटर्वेशन थ्योरी पे बेस्ड बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, हर साल ही आते हैं लगभग। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका। पहला जो क्वेश्चन देखो, जो परटर्वेशन थ्योरी होती है, जो हैमिल्टोनियन दी होती है, वो दी होती है एच इक्वल टू एच जीरो प्लस लैम्डा एच डैश। एच जीरो तो आपका वो इनिशियल हैमिल्टोनियन हो गया, एच डैश वो होता है वो पर्टर्ब हैमिल्टोनियन होता है, पर्टर्ब हैमिल्टोनियन होता है। ठीक है, इतना याद रखिए, एच जीरो प्लस लेमडा एच डैश को लेते हैं हम हमेशा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि इन पर्टर्ब हार्मोनिक ऑसिलेटर दी पोटेंशियल एनर्जी दिया है। पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया है आपको, पोटेंशियल एनर्जी दिया है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स पावर फोर। इसकी कंपेयर पहले हम कर लेते हैं एच जीरो प्लस लेमडा एच डैश से। तो हमारा जो एच डैश होगा, वो एच डैश क्या होगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स पावर फोर, ये तो एच जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया आपका, ये हो गया हमारा पर्टर्ब हैमिल्टोनियन ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स की पावर फोर। और जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी निकालते हैं, वो हम निकालते हैं साई एच डैश साई डी टाउ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो यहाँ पे की लिमिट जो हो गई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। पहले ए एक्स क्यू को रख दिया यहाँ पे प्लस, अब की बार बी एक्स फोर को रख दिया। अब देखिए जो आड होता है यहाँ पे, अगर एक्स हो या एक्स क्यू हो या एक्स की पावर फाइव हो, तो आड जो फंक्शन होता है, आड फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि एक्स क्यू या एक्स पावर फाइव या एक्स जो भी हो, आड बनेगा तो जीरो हो जाएगा। इतना, ये सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आया है केमिस्ट्री के CSIR नेट में। 5 मार्क्स, 4 मार्क्स में वहाँ रहता है। और बी एक्स की पावर फोर है, तो बी एक्स पावर फोर को हम इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन होता है, यहाँ पे हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के वेव फंक्शन को रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैं अभी आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप एक बात याद रखिए कि एक्स की पावर फोर जब भी आएगा, तो आपका आंसर 3/4 बी, इतना तो होगा। ये 3/4 आपका हमेशा होगा अगर एक्स की पावर फोर आएगा, चाहे कहीं पे भी आ जाए। अगर यहाँ पे ए एक्स की पावर फोर होता तो आंसर 3/4 में आता। ठीक है, इतना याद रखिए। बाकी मैं अभी ये आंसर भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आते हैं आंसर। देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया है ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज perturbed by a harmonic potential so that the result Hamiltonian is given by, और ये दिया है एच इक्वल टू पी स्क्वायर अपान टू एम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए पी स्क्वायर अपान टू एम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो आप सब लोग ऑलरेडी ही जानते हैं कि आपका ये क्या होता है, हैमिल्टोनियन किसका होता है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का हैमिल्टोनियन होता है। अब ये कई बार आपके सामने आ चुका होगा, अब आपको याद भी हो गया होगा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का हैमिल्टोनियन होता है। प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर,
देखो हमने क्या बताया था, एच इक्वल टू एच जीरो प्लस लेमडा एच डैश होता है, ठीक। एच इक्वल टू एच जीरो प्लस लेमडा एच डैश। यहाँ पे एच डैश हमारा क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, यही लेमडा एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, पर्टर्ब हैमिल्टोनियन हो जाएगा। एक सेकेंड, तो आपका पर्टर्ब हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पर्टर्ब हैमिल्टोनियन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए ग्राउंड स्टेट जो वेव फंक्शन होता है आपका सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर का, इसे आप याद रखिए। ये क्या होता है, एम ओमेगा अपान पाई एच का पावर 1/4 ई की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर अपान 2 एच का इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये वाला आपको वेव फंक्शन आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए। हाइड्रोजन के लिए याद होना चाहिए, हाइड्रोजन का वेव फंक्शन क्या होता है 1/रूट पाई ए क्यू ई की पावर माइनस आर वाई ए। आपका इसका क्या होता है, 1 डायमेंशन बॉक्स में √2/a साइन एन पाई एक्स अपान है। 2 डायमेंशन बॉक्स में, 3 डायमेंशन बॉक्स में, ऐसे ही आपका फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर का तो कतई याद ही रहना चाहिए हमेशा। क्या होता है वेव फंक्शन, एम ओमेगा अपान पाई एच का की पावर 1/4 ई की पावर माइनस एम ओमेगा अपान 2 एच का इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपका वेव फंक्शन होता है आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। और हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो आपका हैमिल्टोनियन होती है वो होती है पी स्क्वायर अपान 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा तो जो लेमडा एच डैश आ गया है, वो लेमडा एच डैश हमारे सामने है। ये एच डैश ये हो गया है। अभी पर्टर्ब हमको क्या निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी का अभी मैंने फार्मूला बताया आपको। क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करते हैं। फिर क्या करते हैं कि साई एच डैश साई और आपका डी टर्म। अब साई क्या है हमारा, साई है एम ओमेगा अपान पाई एच क्रास, एम ओमेगा अपान पाई एच क्रास रख दिया हमने। और ई की पावर माइनस एम ओमेगा अपान 2 एच क्रास इंटू एक्स स्क्वायर। फिर आपका एच डैश क्या है आपका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर दिया। फिर साई को रखना है, साई को फिर पुट कर दिया हमने, यही फॉर्म को यहाँ पे पुट कर दिया। और यहाँ पे क्या कर दिया, टू कॉमन ले लिया। जब टू बाहर कर देते हैं तो ये 0 टू इन्फिनिटी लिमिट बन जाता है, ये सबको मालूम है इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब देखो एम ओमेगा अपान पाई एच का इधर भी है, इधर भी 1/4 पावर है, तो ये 1/2 पावर रह जाएगी दोनों का। यानी 2/4 होगा तो 2/4 का क्या हो जाएगा, 1/2 रह जाएगा। इसे बाहर कर दिया, 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर बचा और इंटू ई की पावर, ये एम ओमेगा अपान 2 एच का, ये भी एम ओमेगा अपान 2 एच का। तो दोनों का वो कर लिया हमने, ऐड हो गया। तो ई की पावर माइनस एम ओमेगा 2 एच का इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बन गया हमारा। अब मैंने आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल बताया था कि अगर x की पावर m हो, e की पावर माइनस अल्फा, ये हो गया m अपॉन 2h का अल्फा इंटू एक्स की पावर n हो, तो हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m e की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर n डी एक्स हो। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है 1/n गामा m प्लस 1/2 अपान अल्फा की पावर m प्लस 1/n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, टू टू हमारा ऑलरेडी यहाँ पे ही ये है। तो 1/n करेंगे, n क्या है आपका, 1/n, n है 2, 1/2। और गामा m+1 क्या है, m+1 मतलब आपका 2+1 यानी कि 3/2। 3 यहाँ से 2 हो जाएगा, अपान अल्फा क्या है आपका m ओमेगा 2h का। तो एम ओमेगा अपान 2h का हमारा अल्फा है, अल्फा की पावर m+1/2 करेंगे तो m+1 यानी कि 2+1/2 करेंगे अपान n तो 2 है, तो 3/2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 पावर है, यहाँ पे 1/2 है, ऊपर जाएगी तो -1 बन जाएगा। और गामा 3/2 को, जैसे गामा n को हम क्या है, तो क्या कर देते हैं n-1 गामा n-1 यही तो लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दिया, 3/2 का मतलब वही n-1 कर दिया, तो 3/2 -1 मतलब 1/2। और गामा n-1 यानी कि 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू आप सबको मालूम है क्या होता है, हमारा रूट रूट पाई होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 1/2 यहाँ कर दिया। यहाँ पे ये पाई था एक और यहाँ पे रूट पाई था, तो उसे कैंसिल कर दिया हमने, जो जिससे भी कैंसिल हुआ। फिर कैंसिल करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो ये आया है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, ये आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे क्या है। अगले क्वेश्चन में भी दिया है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का दिया है। अब यहाँ दे दिया ए एक्स की पावर 4 दिया है। और यहाँ पे साई भी जीरो इन्होंने इस फॉर्म में दिया है कि ऐसा साई है आपका। तो आपको क्या निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वो निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है इसमें।
तो फर्स्ट आर्डर करेक्शन कैसे निकालेंगे कि हैमिल्टोनियन दिया है, मैंने आपको क्या बताया कि जो हैमिल्टोनियन होता है परटर्बेशन थ्योरी में, वो होता है H0 प्लस लैम्डा H डैश। तो जो हमारा H डैश है, H डैश मतलब लैम्डा H डैश यानी कांस्टेंट के साथ H डैश वाला क्या है, x पावर 4 क्या हो गया हमारा, x पावर 4 है वो H डैश हो गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट आर्डर करेक्शन इन एनर्जी। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी फार्मूला रखा, साई एच डैश साई डी टॉप कर दिया, साई हमारा क्या है, ये है, यहाँ पे साई रख दिया, मतलब दो बार रखेंगे तो 1/2 पावर बन जाएगा, तो 1/2 कर दिया यहाँ पे, ए एक्स की पावर 4, और यहाँ पे जो भी बना तो ये यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे 2 बन जाएगा, पावर 2 बनेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बना आपका। ठीक है, तो इस तरीके से, एक सेकेंड, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमने क्या किया, कांस्टेंट जो भी है हमने बाहर कर दिया यहाँ पे, और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था, 2 कॉमन ले लिया तो 0 टू इन्फिनिटी बन जाएगा। तो 0 टू इन्फिनिटी हो गया हमारा, तो जो 0 टू इन्फिनिटी हमारा हो गया, यहाँ पे क्या बचा है आपका, एक्स की पावर 4 और साथ में कांस्टेंट ए है, और एक्सपोनेंशियल के अपान एच का इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बना। आपको मैंने स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या बताया, एक्स की पावर एम ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर की पावर सॉरी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर एन डी एक्स होता है वन अपान एन गामा एम प्लस वन अपान टू अपान अल्फा की पावर एम प्लस वन अपान एन। तो ये जो हमारा है, ये टू, ये तो ये कांस्टेंट वाला बाहर रहा। अब यहाँ पे क्या कर दिया, वन अपान एन, एन क्या है हमारे पास 2, तो वन अपान एन यानी वन अपान टू, गामा एम प्लस वन, एम क्या है आपके पास 4 है, तो एम प्लस वन करेंगे तो 4 प्लस 1 यानी कि 5/2 हो जाएगा, अपान अल्फा की पावर क्या हो जाएगा आपका, अल्फा की पावर होता है एम प्लस वन अपान टू, एम यहाँ पे हमारे पास है 4, तो एम प्लस वन का मतलब 5 अपान एन का मतलब क्या है, यहाँ पे एन है आपका 2, तो एम प्लस वन अपान टू कर दिया। अभी यहाँ पे जो भी कैंसिल हुआ वो कैंसिल कर दिया, और ये जो है 5/2, 5/2 को गामा एन को खोलेंगे जब आप n-1, गामा n-1 यही तो होता है, तो n-1 का मतलब 3/2, फिर 1/2, फिर रूट 1/2 मतलब गामा 1/2 होगा, तो रूट पाई हो गया उसका, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो गया, ये 3/2 इंटू ये है तो 3/4 ए एच का ओमेगा अपन के। यही मैं आपको बता रहा था कि अगर एक्स पावर 4 होगा तो हमेशा 3/4 में ही फार्मूला आएगा। अगर आपसे तो ये फर्स्ट आर्डर करेक्शन इन एनर्जी पूछ लिया, आप कहे वो टोटल एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी होती है प्लस फर्स्ट आर्डर करेक्शन, तो आपका जो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जो आपकी एनर्जी थी एच क्लास ओमेगा अपान टू, यही तो होती है आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो एच क्लास अपान टू, प्लस जो फर्स्ट आर्डर करेक्शन इन एनर्जी आया हमारे पास, ये आया, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो ये हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं और आपको एक दो क्वेश्चन दिखाता हूँ इसका। जैसे ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है ने, एक सेकेंड, ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये गेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। ये वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, ये वाले क्वेश्चन आप जरा ध्यान रखिएगा। ए पार्टिकल ऑफ मास, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू ए वन डायमेंशनल बॉक्स, और पोटेंशियल दिया है आपका वन डायमेंशनल पोटेंशियल, इसमें दिया है कि W इक्वल टू बीटा एक्स, तो फर्स्ट आर्डर करेक्शन इन एनर्जी को आपको निकालना है। ये गेट 2014 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ये करते हैं, जो हमारा लिमिट दिया होता है तो उसे वन अपान ए कर देते हैं, 0 टू ए लिमिट है हमारा, 0 टू ए, और यहाँ कर देते हैं WX dx, WX क्या है आपका यहाँ पे, तो वन अपान ए 0 टू ए, WX क्या है, बीटा एक्स डी एक्स, इसका जो किया इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन के बाद ये फर्स्ट आर्डर करेक्शन इन एनर्जी आ गया। ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन क्या दिया है आपका, नेट 2012 में आया है, 5 मार्क्स में, वो भी इसमें दिया है कि पर्टर्ब हैमिल्टोनियन ए एक्स है, यही डब्ल्यू इक्वल टू बी एक्स जो दिया था, पर्टर्ब हैमिल्टोनियन इसमें ये दिया था बीटा एक्स, इसमें क्या दे दिया है, ए एक्स दे दिया है, और बाकी क्या दे दिया है, इसमें दे दिया है कि आपका पोटेंशियल ये है, तो फर्स्ट आर्डर करेक्शन एनर्जी निकालना है। तो फर्स्ट आर्डर करेक्शन इन एनर्जी, इसमें जो लिमिट 0 टू ए दिया था तो 1/a किया, इसमें लिमिट क्या दिया, 0 से पाई दिया है, तो 1/पाई कर देंगे, फिर आपका लिमिट 0 टू पाई है, 0 टू पाई कर देंगे, और जो आपका एच डैश क्या है, AX dx, इसका कर देंगे 1/पाई, और A पाई बाई टू कर दिया, A पाई बाई टू आ गया।
तो ये आपके 2 क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये आपका गेट में आया हुआ है, ये नेट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में वो भी नेट में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कुछ हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए, ये जो आपका पोटेंशियल होता है, इसमें देखिए फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन एनर्जी का है। ये जो पोटेंशियल होता है हमारा, ये पोटेंशियल होता है हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, सॉरी, आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो उसका जो हमारे जो पोटेंशियल, याद रखिए ये पोटेंशियल किसका होता है, आपका आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का। उसमें जो एनर्जी होती है वो होती है 2n+3/2 एच कैस ओमेगा। और हमारे अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर का होगा होता पोटेंशियल, तो यहाँ पे सिर्फ होता v इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो उसमें एनर्जी क्या आती है आपकी n+1/2 एच कैस ओमेगा। लेकिन इस बारे में आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एनर्जी आती है वो हमारी आती है 2n+3/2 एच कैस ओमेगा। अगला जो क्वेश्चन है गेट 2012 में दिया हुआ क्वेश्चन है, इसमें परटर्बेशन थ्योरी का ही है। इसमें दिया है कि साई दिया है, बी दिया है, आपको पोटेंशियल दिया है। पोटेंशियल क्या दिया है आपको, जीरो जब है, जब ए से मतलब ये वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के लिए पोटेंशियल है। और ये साई है, साई हमें ये दिया है, और बी डैश दिया है, बी डैश ये दिया है। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी निकालना है। तो आपका क्या होगा, जितना लिमिट दिया है 0 से a/2, तो 0 से a/2 लिमिट लगा दिया। साई एच डैश या बी डैश साई। तो साई क्या है आपका, साई ये है, एक बार 2 बार मल्टीप्लाई होगी साई की तो 1/2 कर देंगे। और ये साई की साइन की 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। साथ में बी डैश आएगा, बी डैश क्या है आपका, b0 cos ax dx/2। अब क्या मान लिया कि हमने साइन ए n पाई x को क्या मान लिया है हमने, उसे मान लिया टी मान लिया है। तो आपका डिफरेंशिएशन करने पे ये आ जाएगा। तो जो हमारा फॉर्म बनेगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टी स्क्वायर और डी टी बन जाएगा। टी स्क्वायर डी टी बन गया इसे, और लिमिट भी आप देख लेंगे, लिमिट कितना चेंज होगा, 0 to 1 हो जाएगा, उसके बाद ये आपका आएगा। तो ये आपका गेट में आया हुआ क्वेश्चन है परटर्बेशन थ्योरी का। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है गेट में। ये इसमें दिया है कि आपके पास द परटर्ब टू लेवल सिस्टम हैज एनर्जी आइगन वैल्यूज E1 एंड E2। और जो ये है आपका स्पिन अप एनर्जी आइगन वैल्यू, ये स्पिन डाउन एनर्जी आइगन वैल्यू है। तो आपको दिया है कि आपको जो हैमिल्टोनियन है वो हैमिल्टोनियन ही है, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी निकालना है। हम ही जान ही रहे हैं कि ई डैश क्या होता है, साई एच डैश साई होता है। तो साई हमारा पहला क्या है, 1 से 0 कर दिया। एच डैश हमारा क्या है, ये है, यहाँ पे पुट कर दिया। और साई टू क्या है आपका, साई टू है 0 to 1, ये कर दिया। अब क्या किया हमने, पहले तो इससे इसकी, इससे इसकी, ये करते हैं हमने मल्टीप्लाई कर दी इन दोनों मैट्रिक्स की। लास्ट में इसकी इस वाली मैट्रिक्स की इसे मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर हमारा बना गया। ये गेट में आया वो क्वेश्चन है। अब फिर पूछा है कि हमें इसी में लिंक क्वेश्चन था, ये लिंक क्वेश्चन, इसमें कहा कि सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर तो हम वैसे निकाल लेते हैं इस वाले फार्मूले से, सेकंड ऑर्डर क्या करते हैं, इस वाले फार्मूले का स्क्वायर कर देते हैं, अपान E2 - E1 कर देते हैं। तो हम इस वाले फार्मूले का स्क्वायर कर देंगे सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन में, और E2 - E1 कर देंगे। तो आपका क्या आया था, ये ए आया था आपका ए, और E2 - E1 कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से हम वो निकाल लेंगे एनर्जी, उसका वो निकाल लेंगे, आंसर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। और बाकी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आपको दिए ही हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन मैंने आपको बताए हैं। और एक वीडियो है जिसमें मैंने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बताए हैं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो परटर्बेशन एनर्जी का क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपका। तो इस तरीके से आप परटर्बेशन का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 3-4 टाइप के परटर्बेशन थ्योरी हैं। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, जो लोग नहीं आ पाए थे उन लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ।